हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टे तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेश्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंशी विभूषितकर नवनीरदाभात् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी धरम श्री गिरधर के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो अब नहीं छूटन की आस। शिव समान दाता नहीं विपति निवारणिहार लज्जा सबकी राखियो
तुम नंदी के सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा, कल्पतरु तनिंदित विनिंदर पीतांबर धारी पुराण पुरुषोत्तम राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत की जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन की बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी भक्तों को राधे राधे। विगत दिनों से हम आपको श्री पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको 22वां अध्याय श्रवण कराएंगे। कल हमने आपको कथा में श्रवण कराया कि पूजा विधि क्या है, किस तरह पुरुषोत्तम मास की व्रत को रहना चाहिए, किस प्रकार मनुष्य को कर्म करने चाहिए जिससे उसका कल्याण हो सके। आइए अब हम आगे कथा आपको श्रवण कराते हैं। अथ द्वादशो अध्यायः। श्री राजौ उवाच। पुरुषोत्तम मास नियमां व्रतिनां वद विस्तारत। किं भोज्यं वा वर्यावर्ये तपोधनः। श्रीनारायण उवाच। सा एवं भगवान् पृष्ठो भ्रुवात् मुनिर्वाल्मीकिः। पुंसां निश्रियते नूनं तमाह बहुमानयन्। वाल्मीकिरुवाच। पुरुषोत्तमस्य ये नियमा परिकीर्तिता तान् शृणुष्व मया राजन्। कथ्यमानान् समासतः हविष्याणान् च भुञ्जीतं प्रयतः पुरुषोत्तमे। गोधूमः शलयः सर्वः सीता मुग्धा यथा स्थिला। कलाये कंगुनीरावा वास्तुकं हिमलोचिका। आद्रकां कालकं च मूलं कंदं च कर्कितं। रंभ संभव समुद्रे लवणे दर्शवर्पिणी। पयोनुधृतासारं च पनसाम्रे हरितकी। जगधनवा ने कहा कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियम को आप हमसे कहिए कि उसमें क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। तब श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार जड़धनवा ने वाल्मीकि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ,
हिमलोचिका, अदरक, कालशाक, मूल कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसादि, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गौ, गुरु, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस के बराबर होता है। फलों में जाम्बरी, नींबू मांस है। धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न भी मांस के बराबर कहा गया है। हे राजन, बकरी, भैंस, गौ के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न विद्वानों ने मांस कहा है। ब्रह्मचर्य मधशय्याम पत्रावल्यम च भोजनम चतुर्थ काले भुक्तिं च प्रकुर्यात् पुरुषोत्तमे रजस्वला अन्त्यज्य नेच्छं प्रति वतैरकः सहजय वित्त वेदात्व वेद ब्रह्मश्च वेदत् पुरुषोत्तमे अभिदृष्टं च काकोश्च सूत्रकान्तं च सद्भवेत् दीपाचितं च दर्धानं नैवेद्यात् पुरुषोत्तमे पालांगु लसुनं मुक्तां छत्राकं गुंजनं तथा नालिकं मूलकं सिग्नुं वर्जते पुरुषोत्तमे एतानि वर्जते नित्यं व्रती सर्वव्रतोपवी कृताख्यं चापि कुर्वीत स्वशक्त्या विष्णुतुष्टये कुष्मांड बृहति चैव तरणी मूलकं तथा श्रीफलं च कलिंगं च फलं धात्री फले तथा नारिकेला लंबू च पटोलं मदरी फलं चर्मव्रंता जिकं वल्ली शाकं तु जलजं तथा। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे प्रहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों को देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, सिग्नु, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा के लिए त्याग करे। भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा,
कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मनाशक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाला शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रमशः से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। हे राजन, गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा त्याग करे। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं को त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। अर्थात जिन जिन चीजों को पुरुषोत्तम मास में त्याग किया है, उनका उपभोग करने से पहले ब्राह्मण को दान करें। व्रती कार्तिक और माघ में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम से बिना फलों को नहीं प्राप्त कर सकता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसका भोजन करें। हे राजन, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिससे व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करे। भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवत गीता कथा का श्रवण करे, तो उस पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में सामर्थ्य नहीं है। शालिग्रामार्चनम कार्यम मासम मासे पुरुषोत्तमे तुलसी तल्लक्षण तस्य पुण्यम पुण्यमन्तकम् यथोक्त व्रतिनं दृष्ट्वा मासे श्री पुरुषोत्तमे यमदूतः पलायन्ते सिंहं दृष्ट्वा यथा गजः। पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवता तद्धेहे तानि तिष्ठन्ति यः कुर्यात् पुरुषोत्तमम् दुःस्वप्नं च विदारिद्र्यं दुष्कृत्यं त्रिविधं च यत् तत्सर्वं विलयं याति कृतं श्री पुरुषोत्तम सेव वयाम निश्चलं हरिसेवकं विघ्न रक्षन्ति शक्ताद्ध पुरुषोत्तम तुष्टये। पुरुषोत्तमस्य व्रतिनो यत्र यत्र वसन्ति च भूत प्रेत पिशाचाख्य न तिष्ठन्ति तद्व्रतः। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करने लगते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक वाचिक मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। हे राजन,
पुरुषोत्तम मास को करने वाले जिन जिन स्थानों में वास करते हैं, वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्रत को करेगा, उस मास के व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भी सामर्थ्य नहीं है। एवं यो विधानम राजन कुर्याक्षि पुरुषोत्तमम सहस्रवदनो नलम तत्फलम वक्तुमांचसा। श्री नारायण कहते हैं कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास को करता है, वह पुरुष में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में आनंद करता है। वहाँ पर सभी देवता उसका बड़ा आदर करते हैं। देवताओं द्वारा पूजित होकर वह भगवान के श्री चरणों में वास करता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के व्रत को सदैव नियम पूर्वक करना चाहिए। मनुष्य के ऊपर व्याधियों का डेरा सदैव बना रहता है, किंतु भगवान के आश्रित होने पर भगवान उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में लीन होकर मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अपने जिह्वा और पेट के सुख के लिए भगवान पुरुषोत्तम मास के व्रत को नहीं करता, वह नरक में जाकर अत्यंत दुखों को भोगता है। इसलिए अपने मन के कायिक वाचिक मानसिक ताप को मिटाने के लिए और भगवान की श्री पुरुषोत्तम की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान के अति प्रिय इस पुरुषोत्तम मास का व्रत नियम पूर्वक अवश्य करना चाहिए और व्रत में उपयुक्त कहे गए पदार्थों का त्याग करके सात्विक भाव से भगवान का पूजन करना चाहिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्यान पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम द्वंविशो अध्याय। आज की कथा हम यहीं पे गोविंद जी के चरणों में समर्पित करते हैं। कल हम आपको 23वें अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए भगवान की भक्ति में लीन रहिए। और अब पुरुषोत्तम मास का समय कम बचा है, उस समय बाद अमावस्या आ जाएगी और पुरुषोत्तम मास विराम हो जाएंगे। इसलिए अब जितने दिन भी पुरुषोत्तम मास के बचे हैं, मनुष्य को उतने दिन में ही भगवान की मन से पूजन करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आज की कथा यहीं पर विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।